प्रणाम मित्रों। एक कहानी है कि अकबर ने एक बार ये लोगों को कहा कि इस लकीर को छूना नहीं और कोई इस लकीर को बिना छुए छोटा करके दिखाए। बड़े बड़े पंडित, पुरोहित और उस जगह के जितने भी जो लोग थे उन्होंने खूब कोशिश किया और वो सोचे यार बिना छुए इसको छोटा कैसे किया जा सकता है। अंत में बारी आई बीरबल की। अकबर ने कहा तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धिमानी का ये परीक्षा है, चलो इस लकीर को बिना छुए तुम इसे छोटा करके दिखाओ। और बीरबल ने एक उसके बगल में बड़ी रेखा, बड़ा लकीर खींच दिया। इस तरीके से वो लकीर छोटी हो गई। हम पिछले कुछ दिनों से मुनाकबन के यूपी और सारे दकियानुस सन्यासियों के बारे में और अगल बगल के तथाकथित बुद्ध पुरुषों की आलोचना की। मेरे पास कल एक फोन आया कि स्वामी जी आप सबकी आलोचना कर रहे हैं, इसका क्या आशय है? इसका आशय ये नहीं है कि मैं एक बड़ा लकीर खींच रहा हूँ कि उनकी आलोचना करके मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ। ये बिल्कुल गलत है। मैं ऐसे बिल्कुल ही नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं तो उनकी आलोचना यदि मैं कर रहा हूँ इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो वो लोग गलत है, तो मेरे भीतर कहीं ना कहीं चलता होगा कि देखो मैं तो सही हूँ। और जब हम किसी दूसरे की बुराई करते हैं तो क्यों करते हैं? एक गहरा मनोविज्ञान है। जब हम किसी दूसरे की बुराई क्यों करते हैं? जब भी हम किसी दूसरे की बुराई करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हीन होने का शिकार करते हैं। दूसरे की बुराई करने का आनंद ये है कि देखो हम तो कितने अच्छे हैं, इनडायरेक्टली। लेकिन मैं ऐसे नहीं और ना मेरा ऐसे कोई बात है। मैं तो सालों से इन सब के से असहमत रहने के बाद भी मौन रहा, चुप रहा। हमेशा ये सोचता रहा हो सकता है कि ये लोग तो उसों के सामने रहे हुए लोग हैं जो ज़्यादा जानते होंगे। मैं बड़ी श्रद्धा भावना से दो उसको घर का शिविर अटेंड किया। उनका शिविर के आयोजन कराया। ये सोच के हो सकता है मैं तो छोटा हूँ, ये इतने बड़े हैं, ये ज़्यादा जानकारी रखते होंगे। गोपाल भट्टी जी से असहमत होते हुए भी उनकी सेवा किया, उनका पैर दबाया। सोचा हो सकता है कि उसको कोई बात मन कर दिया जब वो सार्वजनिक वक्तव्य दिए। चावला के तथाकथित प्रसिद्ध सिविल संचालक से असहमत होने के बाद भी न केवल खुद गया बल्कि अपनी पत्नी बच्चे दोनों को भी वहाँ भेजता था कि जाओ, हो सकता है कि कुछ बातें पकड़ में आए। और उनसे असहमत में उस वक्त से था जिस वक्त स्वामी चैतन्य कीर्ति, माँ धर्म ज्योति, माँ नीलम सब उन्हें रहते थे। मुझे हमेशा ये बात खलती थी, विशेष रूप से माँ अमृत सरदास कि वो खुद तो कीर्तन में डूबी। 1989-90 में हमने वीडियो देखा नहीं है सत्यम सुंदर में माता के बगल में होकर कितना सुंदर वचन गा रही। पर कोई मीरा, कोई चैतन्य महाप्रभु की तरह कोई
भक्ति प्रधान कोई व्यक्ति अगर वहां पर पहुंचे तो उसके लिए कभी उनका दरवाजा बंद है। वो कार्यक्रम मल्टीवर्स है, जहां पे खास तरह के लोगों को ही आप विकसित करने का कोशिश कर रहे हैं। और वो व्यक्ति जो मीरा की तरह है, जो चैतन्य महाप्रभु की तरह है, आपको उनके लिए दरवाजा बंद कर दी। उसने कीर्तन ध्यान के बारे में कितना कुछ कहा। मैंने भी अपने पाँव में घुंघरू बांधी और मैं भी पूछा, मीरा आई न मिलना कहाँ मेवाड़ की, आई न मिलना। हम भी पहुंचे वहाँ ये सोच के कि यहाँ ये जगह कीर्तन के लिए, तो कौन सा जगह कीर्तन के लिए। असहमत था, फिर भी मौन रहा, चुप रहा, ये सोच के कि शायद मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मेरी नजर उतनी साफ ना हो और मैं उन चीज़ों को देख ना पाऊँ। और पुराने सन्यासियों को तो मैं खूब सेवा और अवगत किया, लेकिन अब समय आ चुका है। अब मेरी ध्यान और मेरी समझ मुझे ये कहती है कि उसको जो कहे हैं और सन्यासियों के लिए जो परिकल्पना की है वो इनमें है ही नहीं। काश मैं गोपाल भारती जी का पाँव दबाने का जब बजाय मैं उनका गर्दन दबा दिया होता। काश मैं उन पुराने सन्यासियों को खड़े होकर उन्हें प्रश्न पूछ के मैं चुप करा दिया होता। लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास वो आंखें नहीं है, वो समझ नहीं है, इसलिए मैं हमेशा चुप रहा। अभी एक स्वामी जी हैं, उनका पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग 10 सन्यासी मेरे को भेज चुके हैं। अब मैंने उनकी बात, और ये आप लोगों के पास भी है, लेकिन आप लोग कभी सोचते ही नहीं, ना कभी पत्र को पढ़ते, देखते हो लगता है आप लोग हाँ अच्छा है, तुरंत उसको फॉरवर्ड कहीं कर देते हो। यही जड़ता है, मैं इसी का विरोध कर रहा हूं, मैं इसी का विरोध कर रहा हूं। ये जड़ता है, ये मूर्खता है कि हम लोग कभी प्रश्न ही नहीं करते। और यदि मैं प्रश्न कर रहा हूं तो आप आलोचना करते हो कि मुझ में गुरुडम है। मैं प्रश्न करता हूं तो सोचते हो कि अपने आप को पता नहीं है क्या समझता है। मैं अपने आप को उसको का शिष्य समझता हूं, मैं और कुछ नहीं समझता। और मैंने अपना विवेक जगा कर रखा है। और कभी आप लोग ध्यान दिए इस चीज को, हम लोग किन बातों के लड़ भिड़ जाते हैं। अभी सुबह हो रहा था ना तर्क में मैं बोलूं कि नवरात्रि 9 दिन का है, आप बोलो नवरात्रि 15 दिन का है। आप सही होते हुए भी आप कितने जज्बे से तर्क करते हो, लेकिन क्या आप वो तर्क कभी करते हो किसी उसको के लिए, ध्यान के लिए, कभी किसी सन्यासी की यात्रा के लिए? आप नहीं करते। अभी मैं आपको बोलूं संबित पात्रा बीजेपी का नहीं कांग्रेस का है और 10 तर्क दे दूं तो आप लोग बिल्कुल उतावले हो जाओगे मेरे को चुप कराने के लिए कि नहीं वो। मैं अभी कह दूं कि जाह्नवी कपूर रेडीमेड नहीं खाती, शाकाहारी है, आप लोग तत्काल लड़ने लग जाओगे। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं यूट्यूब पर देखा हूं, मैं यहाँ देखे हैं। हम जिन चीजों के लिए लड़ते हैं उसमें जीतने के बाद भी आपको कोई हासिल नहीं होने वाला, लेकिन हम अपने गुरु के लिए कुछ अपने विवेक को जागृत नहीं रखते, जरा से भी जागृत नहीं रखते, बस ऐसे ही सतही ढंग से जिंदगी जीते हैं। इस बात का विरोध है। तो आप लोग मुझे कहोगे कि आपके अंदर गुरुडम है, मैं गुरु शिष्य, और ये वो पता नहीं क्या क्या बोलोगे। आपके पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। मैंने इतने वीडियो बनाए, लोग देखे, लेकिन साफ सुन गई, उन बातों का कोई उत्तर नहीं। हाँ, आप मेरे को कुछ अन्य बातें बोल दोगे। आपको पता है मुझे कल्पना के आश्रम से निकाला गया, मेरे कसूर क्या था? मैं वो महामंत्र का प्रयोग कर रहा था, 2-2 घंटा वो करता था, और मुझे ये पागल हो जाएगा कि मुझे निकाल दी।
कि किसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कैसे निकालेगा। आश्चर्य। हु महामंत्र का प्रयोग ओशो बताया, उसको हम सन्यासी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं बिना किसी के निर्देश के मिष्टी रोज ध्यान का प्रयोग कर रहा था, और अकलतरा के आश्रम में, और नाम सच्चिदानंद आश्रम, अकलतरा का आश्रम, मैं तब भी कह सोचता था इस बात को कि मैं ध्यान प्रयोग करता हूं, मैं तो कुछ और गलत काम यहां करता नहीं। और ये लोग मुझे आश्रम से बाहर निकाले। उस वक्त भी मेरे प्रश्नों का उत्तर इनके पास रहता नहीं था। तो मैं छोटी उम्र का था, करीब 18-19 साल का। मुझे लगता था हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ, मुझे राजा जानते हो। लेकिन अब अगर मैं ना बोलूं तो गलत होगा। मैं इसलिए आलोचना करता हूं, और मेरे पास विकल्प है, मैंने ध्यान किया है, और मैं लोगों को बता सकता हूं, मैं बांट सकता हूं ध्यान को। और मैं ये भी कहता हूं कि कोई जरूरत नहीं आपको मेरे से ही सीखने का, समझने की। वो सब कुछ सिखा दिए, आप अपने दिमाग से संकीर्णता को हटाओ, बस बात इतनी है। जहां अपने दिमाग से संकीर्णता बताओ। और जितने पुराने सन्यासी खोपड़ी में सवार हो गए, उनको हटाओ, थोड़ा सा ताजी हवा में सांस लो, सदगुरु को सुनो, और उनके साथ यात्रा करो, आप चीजें समझ जाओगे। अब एक स्वामी जी हैं, इनका नाम है स्वामी आनंद कमलेश। मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन तक मेरी बात पहुंचाओ, जरूर पहुंचाओ इन तक। अगर किसी के पास इनका नंबर हो तो उनको व्हाट्सएप करो और बोलो। मैं उनको उत्तर दे रहा हूँ उनके प्रश्न का। उन्होंने एक बहुत सुंदर पत्र लिखा, उसका लाइन है, मेरे प्रिय ओशो सन्यासियों एवं शिविर संचालकों। और उन्होंने उल्लेख किया है, पहला ही पैराग्राफ है, इसमें ओशो को उल्लेख किए हैं उसने, कि मैं उन्हें भेजता हूँ शिविर ले, यह उनको दी गई साधना है, इसमें जरा चुके तो गिरेगी, यह कठिन साधना है, संभल कर चलने की जरूरत है। क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई दुनिया में भीड़ सबसे बड़ी कठिनाई है। लोग मुझे पूजें, लोग मुझे माने, लोग सम्मान दें, लोगों की आंखें मुझ पर रहे, यह रस अहंकार का सूक्ष्म से सूक्ष्म रस है। किन्हें भेजे उसको? शिविर संचालन के लिए किसे भेजे? उन लोगों को भेजे जिन्हें ध्यान जो विधियों से होकर गुजरे थे, ठीक है, संबोधित उपलब्ध नहीं हुए थे। ये लाइन किसके लिए है? उसके लिए है जिन्हें ओशो ने ध्यान करवाया, जो ध्यान विधियों को समझे, किए, डूबे। ठीक है, समाधि का फूल नहीं खिला, लेकिन अब वो जो ध्यान किए उसको वो बांट रहे, अपने अनुभव को बांट रहे। समझो बात को ध्यान से, ये किसके लिए है ये लाइन? क्या ओशो जी को शिविर संचालन के भेजते थे, उनका ज्ञान किताबी ज्ञान था? क्या वो किताब पढ़ के, किताब देख के विधि कराते थे? अगर वो कीर्तन ध्यान कराते थे तो वो पहले कीर्तन ध्यान में डूबे रहते थे। मैं जानता हूं आनंद वैरागी जी को, मैं जानता हूं स्वामी आनंद सरस्वती जी को, मैं जानता हूं स्वामी आनंद विजय जी को। ये ध्यान में डूबे हुए थे और उस ध्यान को ये बांट रहे। मैं जानता हूं मां धर्मज्योति, जिन्हें भी ओशो ध्यान विधि बांटने का काम दिए थे, वो चाहे सामाजिक को तो हो या ना हो, और वो ध्यान में डूबे हुए व्यक्ति थे, वो ध्यान किए हुए व्यक्ति थे। उनको ध्यान की विधियां मालूम थी, ध्यान की बारीकियां मालूम थी। और आज वर्तमान में जो शिविर संचालक है वो तंत्र सूत्र का प्रयोग करा रहे हैं, और वो तो करा रहे हैं, उनके लड़के भी करा रहे हैं। माइक पकड़ लिए बोल रहे हैं कि पांव के अंगूठे से अग्नि
पैदा हो रही है, ऊपर की ओर जा रहे हैं, शरीर बिक रहा है, तंदुरुस्त कर रहे हो। आपको अग्नि का पता भी है, अब किताब पढ़ के लोगों को बांट रहे हैं। आपने ध्यान किया ही नहीं और आप कैसे बांट रहे हो? स्वामी आनंद कमलेश जी उसके बाद कई बातें जिसमें ओशो की विरासत, उनकी समाधि, पुणे का आश्रम एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का शिकार होने जा रहा है। पहली बार ओशो का काम किया है। मैं इसके पहले भी इस बात को कहा था और मैं अभी भी इस बात को कहता हूं। आप ओशो की विरासत किसको समझते हो? आप ओशो के समाधि को ओशो की विरासत समझते हो? आप पुणे को ओशो की विरासत समझते हो? तो रजनीशपुरम के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोपरी फिर फूट पड़ी, सुनो ओशो के चेहरे के दर्द को महसूस करो। और कुचवाड़ा का क्या ख्याल है? और गढ़वाड़ा के बारे में क्या ख्याल है? और जबलपुर में जहां ओशो बौद्धिक का क्या ख्याल है? क्या है ओशो का विरासत? ओशो नाम ही नकली है। क्या आपने कभी चीज को समझा? उनका नाम तो राजा था, उनका नाम तो रजनीश था, उनका नाम तो भगवान से रजनीश हुआ। जो आदमी नाम से नहीं बना है वो क्या एक बिल्डिंग से बना रहेगा? ओशो की विरासत है समाधिस्थ सन्यासी। ओशो की विरासत है ऐसे व्यक्ति जो समाधि को उपलब्ध है। और आप किस पुण्य कानून को बचाने की बात करते हो? 112 विधियां जिस जगह चले, मनुष्य जाति की विकास, 112 प्रकार के लोग हैं, पूरी मनुष्य जाति है। अगर वहां वो प्रयोग चल रहा है जहां भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग सबकी जहां पाठशाला हो, उसको बोला जाता है कम्युनिटी। ओशो का विरासत कोई बिल्डिंग नहीं है। और आपको लगता है स्वामी आनंद कमलेश जी कि आप ओशो को बहुत अच्छे से समझते हैं। यकीन मानो, महावीर सपना से सत्संग करके देखो, उनको भी यही लगता है कि ओशो को बहुत अच्छे से वो समझिए। और यकीन मानो, स्वामी सिद्धार्थ, आनंद सिद्धार्थ, उनके पास सत्संग करो, उनको भी लगता है कि ओशो को बहुत अच्छे से वो जानते हैं। और आप में से कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। इस बात को आप ध्यान रखो। आपकी सारी बातें से पता चलता है कि आप मूढ़ हो। मूढ़ याद रखना, जड़ बुद्धि है आपकी। आपने जो जो पॉइंट बंद किया है, मैं आपको संक्षिप्त में उत्तर दूंगा। कभी मौका मिले तो मेरे से एक बार मुझे बुला लो अपने पास, मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप बूढ़े हो, आप नहीं आ सकते, मुझे पता है। आप तन से भी बूढ़े हो, मन से भी बूढ़े हो और भाव से भी बूढ़े हो। पर आप में जी साहस है तो आप मुझे अपने पास बुलाओ, मैं आ जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप जो समझते हो गलत समझते हो। आपने बहुत कुछ बोला, मैं सभी बातों को का उत्तर दे सकता हूं, पर यह वीडियो लंबा चले जाएगा। और मुझे पता है कि लोग YouTube में पिक्चर देख सकते हैं, उतना उनको धैर्य है, क्रिकेट देख सकते हैं, इतना उनको धैर्य है, पर एक सन्यासी क्या बोल रहा है उसको सुनने का किसी के पास वक्त नहीं। मुझे पता है कि थोड़ा देर तक देखोगे, बंद कर दोगे, मुझे मालूम है। इसलिए आपके सभी बातों का लंबा उत्तर तो दूंगा नहीं, पर कुछ बातें जरूर बोलूंगा। नंबर 1, आपने लिखा कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन से डरने की जरा भी जरूरत नहीं। कौन डरता है? जरा सोच के चलो, डरता कौन है? जिसे ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन में अपना भविष्य नजर आता है, जो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ऊपर निर्भर है। आप निर्भर हो, आप लड़ रहे हो, आपको इच्छा है उस जगह में मालिकियत करने की।
वो जो युवा सन्यासी, वो जो पहली पहली बार उससे जुड़ा है, वो उसको जरूरत नहीं है बिल्कुल पूर्ण करने की। उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो जागा हुआ, उसे बोधि धर्म की तरह, उसे महाकाश्यप की तरह, उसे गौतम की तरह सन्यासी की जरूरत है, जो ओशो का प्रमाण बन के सामने में उसकी जरूरत है। आपने दूसरा पॉइंट लिखा कि कोई भी ध्यान करते समय हमेशा ओशो के निर्देशों का ही पालन करें, किसी दूसरे के निर्देशों का पालन नहीं करें। क्या है ओशो का निर्देश? बताइए आप कितना कुछ जानते हैं आप ओशो के ध्यान विधियों को, और क्या है निर्देश ओशो का? ओशो का एक निर्देश है कि मैंने कहा प्रेम, तो तुम जाकर किसी दूसरे को मत बोल देना प्रेम, तुम पहले प्रेमपूर्ण होना। मेरी बातों का प्रमाण बन के पहुंचाई जा सकती है, और जितने लोगों से भी गुजरेगा वो बात है। अगर वो व्यक्ति समाधिस्थ है तो वो एक अलग अलग स्वाद लेकर पहुंचेगा। आप किसको निर्देश बोलते हो? क्या है निर्देश? ओशो की बताई हुई किसी भी ध्यान विधि में अपनी तरफ से या किसी के कहने पर कोई भी बदलाव या काटछांट न करें, उसे अपने मूल रूप से शिक्षार्थियों को समझाएं और करवाएं। क्या आज वर्तमान में जो सक्रिय ध्यान चलता है और जो नाद ब्रह्म चलता है, क्या आप बता सकते हैं कि यही एकमात्र वही विधि है जो ओशो बताए? आपको पता है उसने सक्रिय ध्यान के ऊपर कितना रिसर्च किया? क्या आपको पता है कि सक्रिय ध्यान के 3 चरणों में भी सांस फेंकी जा सकती है, ली जा सकती है? क्या आपको इसके बारे में जानकारी है कि ओशो जब स्वयं शिविर लेते थे तो तीसरे चरण में मैं कौन बोला करते थे? और क्या ओशो का कोई ऐसे ऑडियो सुना सकते हो जिसमें ओशो ये बोले हो कि पहले मैं जो ध्यान कराया करता था वो गलत कराया करता था, और अब जो मैं करा रहा हूँ वो सही है? वो कुछ लोगों के लिए, आज का जो है युवाओं के लिए है, उनके लिए। अब पहले जो जिस तरीके से उसको कराया करते थे, जिसमें हजारों लोगों को उनका कुंडली जागृत हुआ, वो विधियां प्रचलित क्यों नहीं? आप जैसे लोगों की वजह से। किन विधियों में काट छाट की आप बात करते हो? पूरी विधियां ही काट छाट की। नहीं स्वामी कमलेश जी, अभी आप समझे ही नहीं हो बात। दरअसल बात कुछ दूसरा है। कभी आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में, क्योंकि आपके पत्र है तो मैं उसको उत्तर दे रहा हूं। शिविर में जो सन्यासी भाग ले रहे हैं उन्हें शिविर के दौरान मैरून रोग और संध्या के समय व्हाइट रोग अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि इससे ध्यान में गति होती है। और जिन शिविरार्थियों ने संन्यास नहीं लिया है और नए, उनके लिए मैरून और व्हाइट रोग का बंधन नहीं है, और फिर भी यदि वे इस नियम का पालन करते हैं तो ये उनके लिए किसी ध्यान में सहयोगी होगा। शिविर संचालक के तौर पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि ध्यान के लिए आप शिविरार्थियों को संन्यास वाला मैरून और व्हाइट रोग के महत्व को समझाएं। मैरून रोग ध्यान में सहयोगी है, ये किस सन्यासी का अनुभव है? 9 संन्यास क्या है? माला का क्या महत्व है? क्या आपके पास ऐसे कोई सन्यासी हैं जो इसको अपने प्रमाण से बताएं? स्वयं प्रवचन देने के बजाय ओशो के प्रवचनों का अधिक से अधिक उपयोग करें, उससे स्वयं गुरु बनने की वासना पर नियंत्रण रहता है। शिविर संचालक रहें, गुरु बनने से परहेज करें ताकि शिविरार्थी ध्यान से जुड़े, ओशो से जुड़े, शिविर संचालक से नहीं। एक यही लाइन है, इससे गुरुडम पैदा होती है। अब मैं लोगों के प्रश्नों से बच जाऊंगा। अब मैं शिविर लूंगा, अब कोई आगे प्रश्न करेगा, मैं ओशो को आगे कर दूंगा। जरूरत ही क्या है शिविर संचालकों की? पहली बात तो ये बताइए, जरूरत क्या है शिविर संचालकों की? ओशो तो अपने ध्यान विधियों को इतना स्पष्ट बता चुके हैं। संचालक भी ध्यान करे, शिविरार्थी भी ध्यान करे।
म्यूजिक ऑपरेटर की जरूरत है बस। आपने बचने का मौका दे दिया उन लोगों को। आपके इस लाइन से एक गुंडम पैदा होगी, घटेगी नहीं, आप नहीं समझ सक रहे हो बात को। आप उसको सुने ही नहीं हो, भले कितने भी पुराने सन्यासी हो गए। जीन सूत्र प्रवचन नंबर 13 सुनो, प्रवचन नंबर 14 सुनो। आपको पता है जैनों का एक संप्रदाय है दिगंबर। दिगंबरों के पास कोई ग्रंथ ही नहीं है, कोई किताब ही नहीं है। क्या वहां गुरु नहीं? श्रुति की तरह चलता है बात। एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला। आप जो करोगे उसे गुरुनाम पैदा होगी, अगर आपके अंदर ध्यान नहीं है। याद रखना इस बात को। इसको आप व्यवस्थित नहीं कर सकते, बात उल्टा होना चाहिए। अब मैं सक्रिय ध्यान के बारे में मैं लोगों को करके दिखाऊं कि देखो कैसे होता है। मैं मौन बैठ के दिखाऊं, मेरी वाणी में चुप्पी होना चाहिए। कब तक हम उसको उपयोग करेंगे कि उसको के कंधे पर बंदूक लगा के चलाएंगे? कब तक? आपकी जो बातों से उल्टा गुरुनाम पैदा होगा, भले ही आप इस बात को भी नहीं समझ पाओगे, पर गहराई से जब आप अध्ययन करोगे तब आपको समझ में आएगा। जितने कट्टर पुणे वाले लोग हैं, महामरी साधना और पुणे के जितने गुरु हैं, उतने कट्टर आप किसी अन्य को नहीं पाओगे। वो लोग तो यही काम करते हैं, वो लोग तो लाकेट भी नहीं देते। वो लोग तो संन्यास दीक्षा के समय अपना नाम भी लिख लो बोलते हैं। वहां का संचालक को भी लोग इस तरीके से ट्रेनिंग दिए रहते हैं, लेकिन उनकी कट्टरता को कभी समझो। वही कट्टरता के गुरुनाम कि मैं सब कुछ जानता हूं। आप भी जो ये बात बोल रहे हो तो आपके बोलने से लगता है जैसे आप उसको बहुत अच्छे से जान रहे हो। आप उसको कुछ भी नहीं जान रहे, जरा से भी नहीं समझ पा रहे हो। वो व्यक्ति जो नदी की तरह जिसके जीवन में पूरी तरह से बहाव है, वो व्यक्ति जो स्वतंत्र है, एक खिला हुआ फूल की तरह है, वो व्यक्ति जो अपने दिए से हजारों लाखों लोगों का दिए जलाने की ताकत रखता है, जो शरीर छोड़ने के बाद भी उतनी सशक्त रूप से उपलब्ध है, आप उसका प्रमाण नहीं बनना चाहोगे स्वामी आनंद कमलेश जी? कब तक किताबों का सहारा लोगे? कब तक प्रवचनों का सहारा लोगे? खुद के जीवन से कब प्रमाण दोगे? फिर आपने मांग की कि हम हर शिविर में ओशो की विरासत, ओशो के समाधि और ओशो के पुण्य आश्रम को बचाने के प्रति शिविरार्थियों को जागरूक करें और उन्हें ओशो फॉर एवर की मुहिम से जोड़ें, ताकि हमारी निम्नलिखित मांगें पूरी हो सके। मैंने कहा ना, आपको डरने की जरूरत है पुण्य करने से, हमें नहीं। आपकी ये मांग ही दिखाती है कि आपको जरूरत है उनकी। कभी आप उनकी विरुद्ध सीबीआई जांच की मांग कर रहे चिट्ठी लाना था, शर्म आनी चाहिए आपको कि अपने गुरु भैया की विरुद्ध सीबीआई जांच करवाओगे। और क्या संदेश दे रहे हो आप पूरे विश्व को? पुणे को बचाओगे और सन्यासियों को जिनके अंदर ओशो है। फिर ओशो की क्रांति का वो मिसाल क्या है, वो बात क्या है? फिर अब उन विरुद्ध सीबीआई जांच कराओगे, ईडी जांच कराओगे, आप अपने ही गुरु भाई को बोलते हो कि वो गलत है और वो भी आपको बोलते हैं गलत। मजे की बात ये है, वो लोग आपको फरार बोलते हैं, एक भटके हुए सन्यासी बोलते हैं, वो चोर चोर मुसरे भाई। एक काम करिए, आप उनके साथ एक कमरे में जाइए, एक एक डंडा उठा लीजिए और देखिए कौन जीतता है कौन हारता है। आप भी बंदर और वो भी बंदर, कोई विवेक नहीं है आप लोगों के अंदर। बुद्ध को उसके ओरिजिनल रूप में वापस लाया जैसा वो 31 अक्टूबर के पहले था। और ऐसे कई बातें, पता नहीं ये चिट्ठी आपने क्यों लिखा।
और 3 मूढ़ों को लिखा। और चिट्ठी लिखने से पता नहीं कितने लोग आपकी उस मुहिम में शामिल भी हो गए। आपने जो चौथा नंबर का जो बात बोला ना, इस लाइन से ही मेरे को सब बोलने का ख्याल आया। चौथा मान आपने किया है, आर्थिक रूप से कमजोर सन्यासियों के लिए तंदूरी रोटी, दाल, सब्जी ढाबे के दाम पर मिलनी चाहिए, जैसा कि फैंसी इटालियन, कॉन्टिनेंटल आदि भोजन समृद्ध व्यक्तियों के लिए लाभ कमाने के लिए रखा जा सकता है। वाह वाह नंदन जी, वाह। अमीर आदमी सोना बचा लेगा और गरीब आदमी लोहा बचा लेगा। वो जो अमीर समृद्ध सन्यासी है उसको यम संयम की पालन की जरूरत नहीं, उसके लिए लग्जरी भोजन, क्यों? उसका मन लग्जरी जगह में जाएगा। और आर्थिक रूप से कमजोर, अरे भाई सुनो, साधना करो, ध्यान करो, समझो इस चीज को। तंदूरी रोटी ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है। अरे सलाह ही देना था तो ऐसे सलाह देते जिससे पता चलता भैया कि तुम ध्यान थोड़ा बहुत किए भी हो। कह देते हम आर्थिक रूप से कमजोर हो या समृद्ध हो, भोजन ऐसे परोसा जाएगा जो ज्यादा महंगा ना हो और जो ध्यान के लिए सहयोगी हो। भोजन के बारे में उसने क्या क्या बोला, आपने क्या क्या सुना अब तक और आपकी क्या धारणा है? अंकुरित चने हैं, मूंग है अंकुरित, जिनको अंकुरित नहीं पसता उनके लिए उबले चने, मूंग, खिचड़ी, सामान्य जो जो भोजन शरीर के तल पर भारी ना हो। तंदूरी रोटी क्या करवाओगे आप, दोगे? किससे बनती तंदूरी रोटी? मैदे से। मैदा ध्यान के सहयोगी है। कैसा बेकी बात करते हो जी आप। अब बड़ा बुद्धिमानी से लिख रहे हो और जो लोग मेरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सोचते हैं स्वामीनारायण कमलेश जी ने तो कितना बेहतर कहते हैं संदेश वाहक बन गए, कितना बेहतर लिखिए वो, कितना बेहतर बोले वो। भैया तंदूरी रोटी मत खाओ अगर ध्यान करते होगे तो। भोजन ऐसे होना चाहिए जो शरीर के तल पर भारी ना हो। और एक गरीब आदमी, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी ऐसे भोजन ग्रहण कर सकता है, जैसे मौसमी फल है, अंकुरित चने हैं, उबले मूंगफली है, दूध है, दही है। ठीक है, दूध दही का उसको विरोध किए कई जगह, लेकिन हम थोड़ा बहुत शामिल कर सकते हैं। जो तंद्रा ना बढ़ा, जो बेहोशी ना बढ़ा है, जो उत्तेजक ना रहे। कहा साहब ऐसे लिखते तो मैं समझ आता कि हाँ आप थोड़ा बहुत प्रभु के स्वाद में डूबे हुए व्यक्ति हो। तेज मसाले के प्रयोग ना हो, मिर्ची के प्रयोग ना हो। तंदूरी रोटी खिलाओगे आप, वो भी ढाबे के दाम पे। माने एक तंदूरी रोटी 15 रुपये, तो 3 तंदूरी रोटी 45 रुपया। फिर उसको खा के डकार मारो बुद्धा हाल में जाकर। जमाई लोग, आपने कभी ध्यान दिया किसी शिविर अटेंड किया? सारे सन्यासी भोजन के बाद सोते हैं। जो भी भोजन दिया जाता है वो तंद्रा से भरा रहता है। इधर उसों का प्रवचन चलता है और सारे सन्यासी सोए रहते हैं। किसी शिविर संचालक को ध्यान का अनुभव नहीं कि वो व्यवस्थापक को बोले कि भैया भोजन को तू ऐसा रख कि जो बोझिले ना शरीर की तरफ। हमारे बगल में बड़ा आश्रम, भारत का बहुत खूबसूरत आश्रम, आलू पराठे मिलेंगे सुबह सुबह और दोपहर को खाने मिलेंगे और शाम को बिल्कुल एकदम लग्जरी भोजन, होटल का सुख मिलेगा वहां। कैसे कैसे बात करते हो स्वामीनारायण कमलेश जी। और वो चिट्ठी भेजते हो और वो पूरे भारत में भेजते हो और 3 मूढ़ों को भेजते हो। भोजन होना चाहिए, ध्यान किए, और भोजन ऐसा होना चाहिए जो बोझिया ना हो। आप लाल चाय की व्यवस्था कर सकते हो, आप भोजन के बारे में दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हो। आपको पता है कि महावीर समाज कैसे भोजन के ऊपर ही संयम साधते,
आपको पता है कि सारे योगा योग कब असर करते हैं? भोजन के ऊपर संयम साधते। अमीर हो या गरीब, अगर उसका सन्यासी है तो उसे अपने भोजन को संयम रखना ही होगा, और बिल्कुल रखना होगा संयम। उसकी नींद पर ध्यान रखना होगा। और ऐसे उसको ने कहा है, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दो, मैं आपको भेजूंगा उसको का आइडिया, जिसमें उसको बोलते हैं कि शीघ्र ही हम ऐसा कानून बनाएंगे जहां कितना घंटे सोए इसकी भी वैज्ञानिक व्यवस्था होगी। मेरे पास पूरा एक फोल्डर है भोजन के ऊपर कि उसने क्या क्या कहा। और आप आर्थिक रूप से कमजोर सन्यासियों को तंदूरी रोटी खिलाओ, और उसके बाद आप ये भी बोलते हो कि पैसा कमाने के लिए आगे ये खोला जा सकता है। धन्य है स्वामी जी, धन्य हो आप आलोचना के लायक भी नहीं हो। लेकिन मैं क्या करूंगा, आप मेरे से छेड़खानी करोगे तो मैं तो जवाब दूंगा ना। और आपने डायरेक्ट नहीं भेजा है, पर वही सबों के साउंड फैल गया। लेकिन मेरी बात नहीं फैलेगी, मेरे को पता है। और इस पर एक कमेंट भी नहीं आया। जानते हो क्यों? क्योंकि लोगों के पास उत्तर ही नहीं। विदेशी सन्यासियों के लिए प्रवेश शुल्क 500 और भारतीय सन्यासियों के लिए 250। इस बात का तो मैं शुरू से ही विरोध करता था, ये बिल्कुल गलत है। मैं पहली बार जब पुनः कानून किया था, मुझे हमेशा लगता था कि ये असमानता क्यों। अब आप बोलोगे उसने ऐसा कहा है, कि बस दिखा दोगे। भैया थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। वो अपने मुल्क को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपनी उस जगह को छोड़कर आ रहे हैं ध्यान करने। आप उनसे डबल सुन करो। हम अपना मोहल्ला नहीं छोड़ पाते ध्यान के लिए, अपना घर नहीं छोड़ पाते। वो प्यासे आदमी को जो प्यास से भर के आए हैं, आप उनसे डबल लोगे इसको। क्यों? क्योंकि उनके पास फंसा जाता है। आगे ना बात वहीं पर घूम के, सारी बुराई यहीं पर है, घूम के आ गई। और आप लोग को पता है, आप लोग पुनः कानून के विरुद्ध क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि करोड़ों रुपए का। जरा सोचो, पुनः कानून का कीमत अगर कम होता तो कैसे करते आप लोग? क्योंकि रियायती इलाका में है, करोड़ों अरबों रुपए का है। आप लोग इसीलिए ये सब बातें चल रही है। मानो सोचो थोड़ा देर के लिए कि पुनः कानून का पूरा कीमत ही कम होगा, वो एरिया कीमत होगा कम, तब कैसे करते? बहुत ज्यादा बकवास से भरा हुआ आपका चिट्ठी स्वामी जी। समाधि के टिकट 45 रुपये। भैया से एक चीज मत बनो, अभी तो पूरा तुमने मिली भी नहीं, आपने योजना में बनाने लग गया कि समाधि के टिकट 45-50 क्यों नहीं, 40 क्यों नहीं? आपने 99 क्यों नहीं किया? एक करके बैठते समाधि के सामने में लोग 100 का नोट हम पकड़ाते, एक बकवास करते। कैसे कैसे बकवास लेके बैठे हुए हो? आप निर्णय करने वाले कौन होते हो कि 45 से बैठ होना चाहिए? आप कोई मैनेजमेंट में हो, आपको पता भी है वहां क्या है। आपको मिल गया पूरा कानून किया, आप सोचने लगते हैं कि ये होना चाहिए, आपको कभी नहीं मिलेगा। या तो पूरा कानून नष्ट हो जाएगा या ऐसी कब्रिस्तान बना रहेगा, आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको बोलता हूं, आपने उसको वीडियो देखा ना, उसने कहा कि मैं अस्तित्व के आगे निवेदन करता हूं, शीघ्र ही पूरा कोरेगांव पार्क मेरा होगा। अगर वो निवेदन सच में किए होते तो पूरा कोरेगांव पार्क हमारा होता। वो अपने नियम, अपना विचार बदल दिए। वो सब जैसे रविशपुरम को छोड़ दिए ना, ऐसे पूरा को ही छोड़ दिए। आपको पता है ये गलत है बिल्कुल। वो समाज के पता सिर्फ बैठी की और बकायदा पुराने सन्यासी जैसे जरूरी की मां अभियान को वापस लाया जाए। मरनी उनको कैसे करोगे? वापस लाओगे उसकी आत्मा को? ये पुराने सन्यासी ही तो बकवास है। समाधि की देखरेख के लिए आप अगर नाम लिखे हो कि मां अभियान को वापस लाया जाए, अगर उम्र नहीं होगी उसकी आत्मा को आपको लाने की जिम्मेदारी आपकी है। उनका भूत आके वहां पर बैठेगा। कैसे कैसे बकवास लेके बैठते हो। और आश्चर्य है कि 10-10 चिट्ठियां है मेरे पास अलग अलग सन्यासियों के द्वारा। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, वरना तो बनाता भी नहीं। मैं आप सन्यासियों को आलोचना करना भी उचित नहीं समझता।
इतना भी आप लोगों को मैं योग्यता नहीं देता अपने जीवन में कि आप लोगों को मैं उत्तर भी दूं। लेकिन आप जिस तरीके से पत्र लिखो तो ऐसा लगता है आह कितना जानकार आदमी है जो लिखा है। आपको कुछ भी जानकारी नहीं, आप मेरे नजर में भोंदू याद रखना। संन्यास उत्सव को 1989 के पहले वाले फॉर्मेट में शुरू किया जाए। अंतु द्वारा शुरू किया गया बदसूरत सेलिब्रिटी संन्यास बंद किया गया। इसी तरह गुरु पूर्णिमा, उसको का जन्म दिवस, उसको का महापरिनिर्वाण दिवस, अन्य उत्सव को भी पुनर्जीवित किया जाए। एक आंदोलन जरूर होना चाहिए, वह है ध्यान आंदोलन। और मैं अपने गुरु के आगे कैसे झुकता हूँ, मैं अपने गुरु को कैसे प्रसारित करता हूँ, मैं अपने गुरु के आगे कैसे झुकता हूँ, इसका अधिकार मुझे है। कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नियोजित नहीं कर सकता। अगर मैं संन्यास बांट रहा हूँ तो ये मेरा हक है कि वो संन्यास को किस तरीके से मैं बांटूं। इसका ये कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे बात नहीं कर सकता कि आप किस तरीके से बांटो, या ऐसे करो या वैसे करो, चाहे पूना वाले हो या आप ना। आपने संन्यास में डुबकी लगाई है, उसको बोलते नया मनुष्य जोरबा नहीं होता। आप उस तरह का मनुष्य कभी बन ही नहीं पाए। आप उसको ऊपर ही ऊपर से लिए और आपका दावा है कि आप उसको समझते हो। ऐसे ही मामले सामने का भी दावा है, मेरा दावा नहीं है। मैं यात्रा कर रहा हूँ, मेरे उसों के साथ नीत नए नूतन उनके विहंगम जीवन को देख रहा हूँ। मेरी खोपड़ी में इतने सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसको कभी समझ सकूं, न मेरे जीवन में इतना सामर्थ्य है। मैं बस मीट रहा हूं, मैं बस खो रहा हूं, मैं उसको को नहीं जानता कुछ, मैं किसी को कुछ नहीं जानता। मैं इतना जरूर जानता हूं कि आत्मकृति मैं हूं, और वो जो मैं हूं उसको मैं विलीन करने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें डुबकी लगाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप लोग नहीं जानते कब पक्का है, ये बिल्कुल पक्का है। और पहले थोड़ा संसार हो जाओ, स्वामी चैतन्य जी के महामृत सा बना दिए और निर्णय ले लो। कौन जानता है उसको, क्या उसको संन्यास। और ये बहुत सारी बकवास है आपकी, वसीयत और न जाने क्या क्या। आप सबसे लास्ट में आपको एक ही चीज मुझे सही लगा, जो रामधारी दिनकर की कविता, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याह, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तटस्थ नहीं होने का क्या अर्थ है? तटस्थ नहीं होने का अर्थ यह है कि हम बस लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। ओशो तो पूरी बात ही तटस्थ होने की बोले हैं, वीकनेस, खुद का, अपने विचारों का, अपने क्रोध का, अपनी कामनाओं का, अपने अंदर चित्त के भावों का, साक्षी को ही उन्होंने ध्यान की आत्मा कहा। रही बात बाहर अभिव्यक्ति की, तो यकीन मानिए स्वामी अनंत अमृत जी फूल कितना भी निर्णय कर ले कि मैं अपना खुशबू नहीं लिखूंगा, कितनों भी संकल्प कर ले, अगर आप फूल बन गए तो आपका खुशबू फैलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यही है ओशो की विरासत कि हम बीज न रह जाए, हम फूल की तरह खिल जाए। कितनों भी निर्णय ले, सूर्य है कि मेरा प्रकाश मैं अपने तक सिमट कर दूंगा, इसे नहीं फैलने दूंगा। कितनों भी दीपक है, निर्णय ले कि मैं अपनी रोशनी नहीं बिखरूं। अगर आप दीपक बन सके तो रोशनी जाएगी ही, फूल बन सके तो खुशबू जाएगा ही। यही है ओशो का विरासत कि फूल खिल जाए और इसकी खुशबू फैल जाए। आप बीज हो अनंत अमृत जी, और बदबूदार बीज।
याद रखना, अभी भी समय है, चेत जाओ। इसके पहले की मृत्यु है, इसके पहले की दूसरा जन्म की वो यात्रा जाए, अभी भी समय, चेत जाओ, सुनो उसको, अब प्रयोगशाला बनाओ अपने आप में। आप बाहर से निगेट नहीं कर सकते, समस्या रहेगी, गुरुडम रहेगा, बुद्धिमान आदमी रहेंगे और दुनिया में बकवास चलता ही रहेगा। आप बाहर से निगेट नहीं कर सकते किसी को कि ऐसे में ऐसे हो और ऐसे में ऐसा, आप नहीं कर सकते। आपने एक बात मुकेश सारडा जी के बारे में लिखी, बोले कि उन्होंने ओशो का फोटो हटाते समय चल बुद्धि हट जा, ऐसा उन्होंने कहा। आपने तारीख और डेट भी लिखा, तो क्या करें हम, अपने शरीर में बम फिट करके उनको उड़ा दें? आपकी इन सब बातों का प्रयोजन क्या है? आपको पता है, मेरे घर में यदि कोई कचरा उंडेल दे या मेरे घर में कोई कब्जा कर दे तो मैं तत्काल पुलिस के पास से दूंगा रिपोर्ट करने, मैं लंडे भिड़ने को कब हो जाऊं। आपके आश्रम के ऊपर से ओशो का फोटो हटाएगा तब आप कहां थे? उस पर किसी अन्य ने कब्जा किया तब आप कहां थे? आपने कभी उसको अपना घर समझा ही नहीं, कभी आपने उसको अपना वो समझा ही नहीं। आज इतने सालों के बाद आपको याद आ रहा है। आप जिस घर में रहते हो, जिस घर को अपना घर समझते हो, आपका पड़ोसी अगर आपकी उस घर को आपके नगर के सामने अगर 2 डंडा मार दे, घर को मार दे 2 डंडा, तो आप उस पड़ोसी के विरुद्ध कूद पड़ोगे। लेकिन जिस आश्रम में वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हो, उस आश्रम के लिए आपने अब तक क्या किया? और आप बोलो अब कर रहा हूं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, पानी बह चुका। अब पुनर्गमन हमारा आध्यात्मिक केंद्र है ही नहीं, वो था भी नहीं। अब ओशो का काम चारों दिशाओं में फैल चुका है और आप जैसे लोग अब उसको दोबारा केंद्रित नहीं कर सकते। ये मैं आपको पक्का बोलता हूं, आप बात को याद रखना। आप उसको दोबारा नहीं केंद्रित कर सकते। अब समस्या वैसे नहीं आ सकती कि आप लोग हमारे ऊपर मालिकियत करो, हमारे कंधे पर अपना बंदूक लगा के चलाओ, चाहे आप हो या मामूली साधन हो या कोई भी हो। आप लोगों का बकवास अब चलने वाला नहीं। अभी एक चीज और बोलूंगा मैं, क्योंकि ये हमारे गुरु भाई हैं, आप भी हमारे गुरु भाई। आपको मैं इतना महत्व दे रहा हूं, ये सबूत है, इतना कुछ मैं बोल रहा हूं। मैं दूसरे पंथ के बारे में थोड़ी बोलता हूं। अभी सोचो इस बात को। अभी राजनांदगांव में एक स्वामी जी हैं, एक ध्यान मंदिर बनाया, बड़ा खूबसूरत, उनका वीडियो भेजिए, देखो मेरा प्राइवेट ध्यान हाल। उस ध्यान हाल में ओशो को फोटो नहीं आता, नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखा। ध्यान हाल और ओशो को फोटो गया। आश्चर्य है, आप उस गुरु के बताए हुए ध्यान विधियों को करोगे वहां, उनके प्रवचनों को सुनोगे वहां, पर आप उनके फोटो से परहेज है। क्यों परहेज है? क्योंकि आपको मान में सामना बोल दी कि इससे धर्म बन जाएगा। क्या विचित्र कट्टरता है। संसार के इतने प्यारे खूबसूरत गुरुदेव और आप इनकी ही बताए ध्यान विधि को कर रहे हो, इनके ही प्रवचनों को सुन रहे हो और इनको ही ध्यान हाथ से हटा रहे हैं। मानता हूं भाई फोटो में ओशो नहीं है, पर कभी वैसे दिखते थे वो। सब बेहोश है जो पुणे में है, वो भी कहते हैं कि हम ओशो के हिसाब से चल रहे हैं। आप लोग भी कहते हो ओशो के हिसाब से चल रहा है, कोई कुछ नहीं चल रहा है ओशो के हिसाब से। मैं आप लोगों को पक्का बोलता हूं, कहीं से कोई भी ओशो के हिसाब से चलने का मतलब है आप अपने अंतस में चलो, छलांग लगाओ, कीर्तन ध्यान करो, विपස්සना करो, नटराज करो, सक्रिय ध्यान करो, कंद सूत्र के इतने सारे करो, उनको करो, विधि भी करो और विधि भी करो। और आज सो तो ध्यान करते हुए सो, सुबह उठो तो ध्यान करते हुए उठो। एक अलग जीवन शैली
जिसका निर्णय आप खुद करोगे, वो सदगुरु के साथ सानिध्य होगी। काश नाम के वो मित्र को बोलता है कि अम्बरीश अड्डा को हटा भैया तो उसको रख। काश वो इस चीज को समझते कि रेन दीना बाके संग खेल, रेन दीना बाके संग खेल, रात और दिन मैं अपने बाकी के साथ खेलती हूँ, निराकार में भी हूँ, साकार में भी हूँ। काश मैं उस सन्यासी मित्र को, राजनाथ के मित्र को समझा पाता कि आधे घंटे एक टक उसको देखने का जो आनंद, वो क्या जाने। कभी तटक करके देखो कि इस प्यारी सी सूरत में क्या क्या बसा है। काश लोग समझ पाते हैं इस चीज को। ठीक है, सबको अपना बकवास करने का हक है। मेरी बातों को भी अगर आप बकवास समझोगे, आपको हक है, बिल्कुल बकवास करो। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, एक बार सोच के देखो, जरूर सोच के देखो। आप सोचते ही नहीं, आप जड़ बुद्धि हो, बस यही अंतर है। मैं बिल्कुल नहीं कहता मेरी बात को मानो, मैं तो कभी नहीं बोलता, मैं अपने साथ जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलता कि मेरी बातों को मानो आंख बंद की। लेकिन एक चीज जरूर बोलता हूं, अपनी आंख खुला रखो, अपना विवेक खुला रखो। अब तो दीपो हो, अपने दिए खुद बनो। आनंद कमलेश जी, काश आपसे मेरी एक मुलाकात होती, मैं आपसे आमने सामने बैठ के चर्चा करता।